हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना में ऊंचाई। ये जो नीचे वाला है हमारा आधार कहलाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है उसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। तो ये हमारा 8 है और ये हमारा 5 है। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके इसको बनाने का स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और पिछले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 19.1 से 19.1 तक, तो चैनल को जो है सो आप लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में है, यही हमारा फिगर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक, आधार का जो मान है नीचे वाला हमारा 8 है और ये जो हाइट ऊंचाई इस चतुर्भुज का है वो 5 सेंटीमीटर। तो 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल में। अब चलिए इस पर आते हैं। इसमें भी हम लोग फिर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो फिर से हो जाएगा आधार और गुना में ऊंचाई। ठीक, तो आधार है हमारा 3 और ऊंचाई जो दे रखा है वो 6 है। तो 3 छक्का 18 और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले इसमें भी हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर से आधार गुना ऊंचाई। आधार जो है हमारा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। चलिए इसमें भी फिर हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हो जाता है आधार और गुना में ऊंचाई। ठीक, आधार कितना है इसका, तो देखिए आधार ये हमारा नीचे वाला यानी सामने वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है और ये ऊंचाई जो दे रखा है इस तरीके से गुना में 5, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हो जाता है फिर से आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार का मान है नीचे 7.6 और एक है ऊंचाई जो है 4.8 है। अब इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं। ठीक, तो कितना आ गया, 3648, 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कराते हैं। इसमें भी फिर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार और गुना में ऊंचाई। आधार है 7.6 और ऊंचाई है 2.6। चलिए इन दोनों को हम लोग गुना करके मिलते हैं आप लोगों से। तो कितना आ गया गुना करने के बाद, 106, 25 और एक 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को जो बोला गया है वो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला गया है। ठीक, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आप गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। अगर यदि हम इधर बढ़ा दें और इधर बढ़ा दें तो हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसमें भी अगर यदि इसके सामने हम लोग यहाँ पे बढ़ा दें और इसके सामने यहाँ पे बढ़ा दें तो हमारा एक समांतर चतुर्भुज फुल्ली बन जाएगा। और उसी को हम आधा भाग में डिवाइड कर दें तो एक हमारा क्या समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो क्या हो रहा है कि आधार गुने ऊंचाई का आधा हो रहा है, यानी त्रिभुज जो बन रहा है समांतर चतुर्भुज का छोटा बन रहा है, उसका एक हिस्सा बन रहा है, आधा भाग बन रहा है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो हो जाएगा हमारा 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई। आधार हमारा 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हाइट हमारा 3 है। 2 बार में कैंसिल, 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। फिर यहाँ पे भी हम लोग फिर से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ और उसके बाद आधार और गुने ऊंचाई। इस तरह से इंग्लिश में भी हम लोग लिख सकते हैं। आधार का जो मान है 4 है, ऊंचाई का जो मान है 2 है, कैंसिल हो गया तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है हाफ गुने इसको बी से बेस और एच से हाइट, आधार गुने ऊंचाई। बेस जो है हमारा कितना है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये है हमारा बेस आधार और ये हमारा है ऊंचाई 12 और गुना में 8। 6 बार में कैंसिल, 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसमें हम लोग फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से हाफ गुना बी गुना एच। ठीक, हाफ उसके बाद आधार हमारा है 3 और ऊंचाई है 2। 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार हमारा है 6 और ऊंचाई है 3। 2 से 3 बार में 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है हाफ गुने आधार, आधार है 1.5 और जो ऊंचाई है 4.5 है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले गुना कर लेते हैं। 45 पंचे हो गया 225। ठीक, 225 और 45 हो गया कितना, 5 2 7 675। उसके बाद नीचे में 2 से भाग करेंगे। चलिए कितना आ गया, 675 और बट्टा में 2, 300 कितना हो जाएगा, 35 36 37.5 कितना, 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 और 7 पर आते हैं, 7 और 8 पर आते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाता है, 1/2 आधार जो है हमारा कितना है 6, ये हमारा ऊंचाई है, आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 8 है। ठीक, आधार है 6, 2 से 3 बार में। ठीक, अब इसमें हम लोग फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार जो दे रखा है वो 6.4 है और ऊंचाई जो है वो 5.2 है, यानी गुना करेंगे इसके साथ। ये 3.2 आ गया। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 52 को जब 32 से गुना करेंगे, 52 और 32 कितना आ गया, 1664। ठीक, अब 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक पॉइंट इधर, 1 अंक पॉइंट, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, तो इतना आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।